नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान अलग से। कुछ दिन पहले 10 मई 2026 को हैदराबाद में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक खास अपील की। उन्होंने कहा, पेट्रोल डीजल बचाओ, विदेश यात्राएं कम करो, सोना कम खरीदो, वर्क फ्रॉम होम करो और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दो। ये अपील क्यों की गई? क्या ये सिर्फ सलाह है या इससे बड़ा संकट है? और सबसे जरूरी, इससे निपटने के लिए सरकार और हम आम लोग क्या करें? आज इस वीडियो में हम पूरा विश्लेषण करेंगे। वीडियो अंत तक देखें, लाइक शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मोदी जी ने क्या कहा? दोस्तों, पीएम मोदी ने हैदराबाद के कार्यक्रम में साफ कहा, पेट्रोल, डीजल, गैस का इस्तेमाल संयम से करो। अनावश्यक यात्राएं कम करो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, कारपूलिंग और रेल का ज्यादा इस्तेमाल करो। वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग्स को फिर से बढ़ावा दो, जैसे कोविड के समय। अनावश्यक विदेश यात्राएं, वेकेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग टालो। सोना, गोल्ड खरीदना कम करो। स्वदेशी प्रोडक्ट्स खरीदो। आयात पर निर्भरता घटाओ। उन्होंने इसे राष्ट्रीय कर्तव्य और आर्थिक देशभक्ति बताया। चैप्टर 2, इसके पीछे के कारण। अब सवाल ये है, ये अपील अचानक क्यों? मुख्य कारण पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया का संकट है। खासकर ईरान और आसपास के तनाव की वजह से क्रूड ओनील की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत 85% क्रूड ओनील आयात करता है। एक एक डॉलर महंगा पड़ रहा है। अन्य कारण: 1, विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व्स पर दबाव। सोना, तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य तेल का भारी आयात। 2, रुपया कमजोर, डॉलर के मुकाबले 95 रुपए के आसपास। 3, महंगाई का खतरा, पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। 4, ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित, युद्ध की वजह से शिपिंग रूट्स प्रभावित। मोदी जी ने कहा कि कोविड काल में हमने साथ मिलकर संकट पार किया था। अब भी सामूहिक प्रयास की जरूरत है। ये कोई पैनिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अनुशासन का संदेश है। चैप्टर 3, समाधान, क्या करना चाहिए? अब आते हैं असली बात पर। समाधान, सरकार को क्या करना चाहिए? 1, रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को और मजबूत करें और डाइवर्सिफाई करें। अधिक देशों से तेल लाएं। 2, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, न्यूक्लियर को तेजी से बढ़ावा दें ताकि तेल पर निर्भरता घटे। 3, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी दें। 4, गोल्ड इंपोर्ट पर अस्थायी प्रतिबंध या ड्यूटी बढ़ाएं। 5, एमएसएमई और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करें। 6, कृषि सुधार, नेचुरल फार्मिंग बढ़ाएं ताकि केमिकल फर्टिलाइजर का आयात कम हो। 7, डिप्लोमेसी, शांति प्रयास जारी रखें और भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हम आम भारतीयों को क्या करना चाहिए? 1, ईंधन बचाओ, जरूरी यात्रा ही करो, कारपूलिंग करो, एसी कम इस्तेमाल करो। 2, वर्क फ्रॉम होम जहां संभव हो अपनाओ। 3, स्वदेशी खरीदो, लोकल प्रोडक्ट्स, भारतीय ब्रांड्स को प्राथमिकता दो। 4, सोना कम खरीदो, कम से कम 1 साल के लिए अनावश्यक ज्वेलरी टालो। 5, विदेश यात्राएं जरूरी न हो तो टालो, घरेलू टूरिज्म को बढ़ावा दो। 6, बचत और निवेश, सोने की बजाय म्यूचुअल फंड, स्टॉक, एफडी में निवेश करो। 7, जागरूक रहो, अफवाहों से बचो, होर्डिंग न करो। दोस्तों, छोटी छोटी आदतें बदलने से देश का भविष्य मजबूत होगा। अंतिम निष्कर्ष, मोदी जी का संदेश साफ है, संकट में हम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना है। भारत मजबूत है, लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। क्या आपको ये अपील सही लगी? सबसे जरूरी सुधार क्या होना चाहिए? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।